हमारे साथ हैं राज्यसभा के सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा। वक्फ बिल पेश हो रहा है, लेकिन विपक्ष जो है इसके विरोध पर अड़ा हुआ है। हाँ, देखिए, विपक्ष जनाधार विहीन है, मुद्दा विहीन है। और विपक्ष जो अफवाहों का फैलाने में जिसने एक्सपर्टीज बनाई थी कि संशोधन खतरे में, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और उसके बाद उनका अफवाह खत्म हुआ और आपने देखा कि बीजेपी को छप्पर फाड़ के वोट मिले, 3 राज्यों में जीते, उपचुनाव जीते। तो अब वो एक नया शगुफा लाए हैं। अब वो कुंभ के बाद जाति का विभेद नहीं कर पाए, तो अब वक्फ के नाते वो धर्म का विभेद, संप्रदाय, वर्गों में कह रहे हैं कि आप बहुमत के आधार पर भले सदन में इसको पास करा ले, लेकिन अल्पसंख्यक विरोध में है। अब ये अल्पसंख्यकों के अलमरदार नहीं रहे, अब ये अल्पसंख्यकों के हितधारक नहीं है। अल्पसंख्यक भी जान गया है ये उनकी वोट की राजनीति करने वाले वोट के भूखे लोग हैं, और अब वो उनके शिकंजे में आने वाले नहीं हैं। खुलकर वोट दिया है रामपुर में, आजमगढ़ में, कुंदरकी में, मीरापुर में, मिल्कीपुर में उपचुनाव हुए ना उत्तर प्रदेश में, सब जगह ये हारे हैं। और उसका कारण यही रहा है कि इनकी जो साजिशें रही हैं, मुस्लिम को पढ़ने ना पाए, मुस्लिम को रोजगार ना मिले, मुस्लिम केवल धर्म के उसमें पड़ा रहे। अब जो बीजेपी ने काम किया है, ये तो मुसलमान का विरोधी है, वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं आप लोग। वो सब जानते हैं कि एक धारा वो बता दें जिसमें कहा गया हो कि कोई मस्जिद का को हटा दिया जाएगा, एक धारा बता दें जिसमें कहा गया 1 इंच भी जमीन सरकार ले लेगी, कहीं नहीं है। ये झूठ का अफवाह फैला लो। अगर आप कह रहे हो तो दिखाओ ना, आप तो कहाँ पे वापस लिया? विरोध क्यों कर रहे हैं? ये केवल विरोध इसलिए कर रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग में भ्रम पैदा किया जा सके। मुस्लिम महिला जो गरीब तलाकशुदा महिला है, जो मुस्लिम महिला जो विधवा है, और जो पशमादा गरीब मुसलमान है, अति कमजोर मुसलमान है, जो बोहरा समाज है, जो आगा खैनी समाज है, इन सब को अधिकार ना मिले, ये इनका विरोध है। ये थे डॉक्टर दिनेश शर्मा, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं सुधाकर सिंह। वक्फ बिल पेश किया जा रहा है, क्या कहेंगे? वक्फ बिल भारत के संविधान के निर्माताओं की आत्मा को चोट पहुंचाने वाला है। देश आज़ाद होते समय आश्वासन दिया गया था इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय को कि समानता के आधार पर आपसे व्यवहार होगा, कानून सबके लिए बराबर होगा, आपकी धार्मिक आस्थाओं के लिए भी जगह होगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकाल में इस तरह के कई कानून पूर्व में भी उन्होंने लाने का काम किया, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं, सरकार के लोग भी कह रहे हैं कि ये जो कानून जो है, जो बिल लाया जा रहा है, पूरी तरह से संवैधानिक है और मुसलमानों के हित में है। सवाल पैदा होता है कि किसी कानून के बनने की पूरी प्रक्रिया में लोगों की मांग क्या है। जहां अल्पसंख्यक समुदाय ने कभी दिल्ली आकर के वक्फ के सवाल पर भारत की सरकार से सवाल किया हो कि ये कानून बनना चाहिए, या पार्लियामेंट के भीतर जो अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे प्रतिनिधियों ने कभी सवाल किया कि इस तरह का कानून बनना चाहिए, जब किसी की मांग नहीं थी, तो इस तरह के कानून लाने से जाहिर है कि आप राजनीतिक तौर पे लोगों को और धार्मिक तौर पे पीड़ित करने के लिए आप इस तरह की चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। कोई जस्टिफाई तो करेगा भारतीय जनता पार्टी की। वो यह कह रहे हैं कि आप लोग भरमा रहे हैं अल्पसंख्यकों को और वोटर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये खास तौर से जो निचले तबके के मुसलमान हैं उनके हित में है, जिन्होंने वक्फ पर जमीन पर कब्जा कर लिया था उसको व्यवस्थित करने की बात है। अब तो सरकार खुद ही कब्जा करना चाहती है इस कानून के जरिए। अब आज के दिन में वक्फ पर सरकार के अधिकारी उसके सादे मेम्बरान होंगे, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की इसमें ताकत कम हो जाएगी वक्फ में। अब तो यहाँ खुद ही सरकार कब्जा कर लेगी, उन जगहों पे अपने मॉल बनाने का काम करेंगे, बिल्डिंग्स बनाने का काम करेंगे सरकार के लोग। बिल तो आसानी से पास हो जाएगा उसके बाद, आप लोग विरोध के बाद भी। देखिए, कानून बहुमत से जरूर पास होता है, लेकिन पार्लियामेंट सर्वानुमति से चलता है, यह परंपरा रहा है। ये पहली बार ऐसा सरकार कर रही है कि बहुमत के आड़ में ज़बरदस्ती ऐसे कानूनों को पास कराने की प्रयास कर रहे हैं जो सर्वानुमति नहीं है। कानून का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सर्वानुमति। यहाँ मेजॉरिटी लोग इसके विरोध में है, मेजॉरिटी मतलब विपक्ष के रूप में विरोध में है, और आप कह रहे हैं कि हम पास करेंगे। तो ये थे राजद के सांसद सुधाकर सिंह। संसद भवन से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।